हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिफरेंशिएशन का आज हम लोग देखेंगे पार्ट 23 और पार्ट 22 कल अपलोड किया गया था। आज हम लोग पार्ट 23 देख रहे हैं। आज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का आखिरी दिन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक के बाद होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। चैनल है मैथमेटिकल सेतु, निश्चित रूप से कर लें इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं सेतु आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ पार्ट 23 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलिए आज बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नए कंसेप्ट को सीखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू साइन x का पावर x फाइंड dy/dx। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन को देखकर बहुत से स्टूडेंट ऐसा समझने लगते हैं कि इसमें डायरेक्ट दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में लॉग लगा देने से यह क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन उनको यह भी ध्यान देना चाहिए कि साइन के बाद ब्रैकेट का यूज किया गया है और अगर आप लॉग लगाओगे तो उस पावर को आप पीछे नहीं ला सकते हो। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में इस ब्रैकेट को हटा दिया जाए तब दोनों तरफ लॉग लगा के आसानी से यह बनेगा। तो क्या लॉग लगा के इस क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता है? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर दिया गया है। छोटा छोटा टर्म को ध्यान से देखेंगे, सीखने का कोशिश करना। तो अब फिर यह क्वेश्चन उठता है कि इस तरह के क्वेश्चन को जहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया और वहाँ वेरिएबल पे वेरिएबल लिखा, वहाँ पे क्या करना चाहिए? वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए, इस सीक्वेंस को कुछ मान लेना होगा। क्या मानेंगे? एक्स वाई यूज है, एक्स वाई को छोड़ के जो इच्छा हो आपको मान लीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, लेट x का पावर x। ठीक, जो भी इच्छा हो, मैं यहाँ u मान लेता हूँ। ठीक, अब x टू दी पावर x को क्या मान लिया गया? u मान लिया गया। अब इस स्ट्रक्चर को क्या लिखा जाएगा? y बराबर साइन u लिखा जाएगा। हम लोगों को क्या इवेल्युएट करना है? dy/dx इवेल्युएट करना है। बहुत अच्छा, dy/dx, तो इधर भी d/dx होगा। बहुत अच्छा, साइन u। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? स्टेप में एक एक स्टेप को बहुत आराम से कंपाइल किया जा रहा है। आराम से आप भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। dy/dx साइन u का dc cos u। अब देखिए u का dc x का रिस्पेक्ट इनटू में क्या हो जाएगा जी? du/dx। इसको कह दिए इक्वेशन 1। अब है कि इस u के बदले तो x का पावर x यहाँ रख दिया जाएगा। अब यह du/dx कैसे आएगा? अच्छा, du/dx कैसे आएगा? u इक्वल टू एक्स का पावर x। हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे हैं तो शुरुआती वीडियो जब इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का आया होगा तो उसमें इस क्वेश्चन को ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। दोनों तरफ लॉग लगा दिए, इधर भी लॉग लगा, x का पावर x, log u बराबर x log x लिखा जा सकता है ना। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में dc करेंगे, log के बाद u है 1/u इंटू du/dx और इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल a इंटू b। ठीक, x log x, फिर लिख दें x log x। अरे ये कैसे हुआ? इसका तो डेरिवेटिव नहीं हुआ। x पे डैश log x पे डैश, इस तरह से लिख दिया करें। 1/u du/dx, x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x log x का डेरिवेटिव 1/x, x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x हो गया। du/dx हो जाएगा u 1 प्लस log x। u को क्या लिख सकते हैं? x का पावर x 1 प्लस log x, इसका नाम कह दिए 2। अब देखिए dy/dx का कुछ पार्ट यहाँ है और इसी का एक्सटेंशन यहाँ है, तो अब तो दोनों को मर्ज करना होगा। हम लोगों को फाइनल रिस्पॉन्स चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस आपको लिख देना है फ्रॉम 1 and 2
डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए कॉस यू, कॉस यू, क्वेश्चन में यू था कहीं नहीं, कौन माना, हम लोग माने, यू को हटाना होगा, एक्स पे पावर एक्स को लाना होगा, यहाँ लिख दिए डी यू बाई डी एक्स। देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो कभी भी इस तरह का कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखकर ब्रैकेट अगर दे दें तो इस तरह से आपको बनाना होगा, डायरेक्ट लॉग लगाने का यहाँ पे गलती नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट लॉग लगाने का गलती करेंगे तो मार्क्स आपका कट जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप उतार लें और अब आपको बेहतर यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज हम लोग आज का जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आज के पार्ट में करेंगे और वीडियो के साथ शुरू से आखिरी तक आपको बने रहना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे रुका जाएगा तो बहुत सारा टाइम जाएगा, तो समय जितना इसको आप उतार सकते हैं उतार लें, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं और कॉपी कलम लेके बैठा करें जब भी क्लास करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा समय यहाँ उतारने के लिए दिया जाएगा तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएगा। आज हम लोगों को फिनिश करना है किसी भी तरह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एकदम ध्यान से देखते रहना है। लिखिएगा, क्वेश्चन को लिखा जाए, इफ़ y इक्वल टू x पे पावर साइन x प्लस साइन x पे पावर x, फाइंड dy बटे dx। देखिए अब जो यह क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन, यही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जब भी किसी भी बोर्ड में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन देना है तो यही टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। मतलब नहीं समझे, मतलब यह हुआ कि y बराबर इधर लिखा होगा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है 1 2 प्लस माइनस वेरिएबल पे 3 ले लेते हैं, कहीं अलग वेरिएबल पे पावर 4, ठीक। इस तरह से सीक्वेंस होगा। और बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें डायरेक्ट, चलिए तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस माइनस, इस तरह से अगर चले तो कभी भी डायरेक्ट लॉग को नहीं लगाना है। तो डायरेक्ट लॉग को नहीं लगाना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो सवाल बनेगा कैसे, ठीक। अलग अलग मान लेना है, क्या करना है जी, अलग अलग मान लेना है, ठीक। समझ में आ गया बात, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे बनता है यह सवाल। इसको आप मान लीजिए a, इसको कह दीजिए b, तो y बराबर हो जाएगा a प्लस बी। किसी को कोई कष्ट, y बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी। अच्छा डायरेक्ट लॉग क्यों नहीं लगा सकते हैं? डायरेक्ट लॉग इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि लेफ्ट में तो लॉग y सही है, इधर लॉग भी सही है। अब आप क्या करते, इससे लॉग को मल्टीप्लाई कर देते, लॉग a प्लस बी, लॉग a प्लस बी, लॉग a प्लस लॉग बी नहीं होता है, और वहीं पे हो गया रॉन्ग, मिल जाएगा नंबर 0, ठीक है। तो अलग अलग मानना है, समझ में आ गया बात, ठीक है। y बराबर क्या माने, a प्लस बी। हम लोगों को क्या चाहिए, dy बटे dx चाहिए, बहुत अच्छा। dy बटे dx लिख दिए, इधर भी d बटे dx a प्लस बी लिख दिए, कोई दिक्कत। dy बटे dx कितना हो जाएगा जी, dA बटे dx प्लस dB बटे dx, इसका नाम कह दिए इक्वेशन 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में dA बटे dx और dB बटे dx को अलग अलग इवेल्युएट करना होगा, फिर उस दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करना होगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छा। अब a क्या माने हैं हम लोग, a इक्वल टू हम लोग लिखे हैं x का पावर साइन x, और वेरिएबल पे पावर है वेरिएबल, तो दोनों तरफ लगाना होगा लॉग, तो log a इक्वल टू होगा log x का पावर साइन x।
और अब आप यहाँ से पीछे का ही मेथड है, अब आप इसमें उस्ताद हैं। साइन एक्स और यहाँ हो गया लॉग एक्स। यहाँ तक में किसी को भी कोई दर्दनाक बात नहीं हुआ होगा, कोई कष्ट नहीं है। अब लॉग ए का जब डेरिवेटिव करने का बारी आता है तो 1/a dA/dx जैसे लिखा जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं किस तरह से लिखा गया। क्योंकि log y वह रट लेते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ कि log y का dc आप जब करते हैं 1/y dy/dx करते हैं, y के जगह आ गया a, तो जहाँ जहाँ लिखा है y वहाँ लिख दीजिए a। देखिए आ गया, तो रटना नहीं है, कंसेप्ट को डेवलप करिए। देखिए हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब इधर है दो अलग अलग फंक्शन, लगेगा प्रोडक्ट रूल a इंटू बी। प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव जब भी करते हैं सबसे सिंपल तरीका है कि दोनों फंक्शन को इस तरह से लिख देना है, एक बार sin x पर डेरिवेटिव, एक बार log x पर डेरिवेटिव। ठीक, अब देखिए 1/a dA/dx। अब sin x पर डैश है, मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, cos x इंटू log x प्लस साइन एक्स log x का dc 1/x लिखा जा सकता है ना। dA/dx क्या हो जाएगा, a cos x log x प्लस साइन x 1/x लिख सकते हैं ना। dA/dx, a का वैल्यू क्या है जी, a का वैल्यू है x पे पावर साइन x। बहुत अच्छा, x पे पावर साइन x को यहाँ लिख दिया गया, cos x log x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x। इसको कह दिया गया इक्वेशन 2। तो यहाँ तक पहले आप उतार लें, तब फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी निकालना है dB/dx। अभी तक हम लोग निकाले हैं सिर्फ dA/dx। जल्दी से इसको कॉपी पे उतारें, और वीडियो जब भी देखते हैं कॉपी कलम लेके बैठना है, और वीडियो को रोक के खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। घर में बुक भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, इसको उतार लें जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, ये पार्ट रखेंगे क्योंकि पुट करना होगा। बहुत अच्छा, चलिए अब हमको निकालना है dB/dx। b क्या था जी, b इक्वल टू है साइन x पे पावर x। ठीक, इसको भी उसी मेथड से बनाना है। log b लगा दिए, इधर भी log है, और साइन x पे पावर x है, और log b बराबर ये उड़ रहा है, उड़ने वाले को नीचे ले आना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, log a का dc हुआ था 1/a dA/dx, तो log b का dc हो जाएगा 1/b dB/dx। कोई दिक्कत, ये a हो गया, ये पूरा b हो गया। बहुत अच्छा, x log sin x, दो बार लिख दें, x log sin x लिख दिए। एक बार x पे डेरिवेटिव, एक बार इस पूरे पे डेरिवेटिव। बहुत अच्छा, 1/b dB/dx। x का डेरिवेटिव 1, यह हो गया log sin x प्लस x log sin x, log के बाद sin x है जी, और sin x का dc cos x होता है जी। अब 1/b dB/dx, यह हो गया log sin x प्लस x cos x बाई साइन x। कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा, cot x। बहुत अच्छा, अब dB/dx, देखिए b इधर है, उधर गुना हो गया b, ये हो जाएगा log sin x प्लस x cot x, और यहाँ पर फाइनली dB/dx। b का वैल्यू खोजिए, b का वैल्यू है sin x पे पावर x, साइन x पे पावर x log sin x प्लस x cot x। इसका नाम कह दिए 3। ठीक, अब 1 2 3 को हम लोग
मिला लेंगे, मिला लेंगे माने मर्ज कर देंगे। ठीक, देखिए कैसे मर्ज करेंगे, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 का लेफ्ट साइड dy/dx, बहुत अच्छा। क्या लिखा है यहाँ dA/dx, क्या लिखा है dA/dx। dA/dx का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पहले ही इवेलुएट कर चुके हैं, x का पावर sin x cos x log x प्लस sin x डिवाइडेड बाई x प्लस 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 dB/dx यहाँ पे लिखा है, क्या हो जाएगा sin x पे पावर x, इसका ब्रैकेट इनटू है log sin x प्लस x cot x। तो यह देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, अब आप समझ गए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। ध्यान देंगे, इस बार भी बिहार बोर्ड में इसी स्ट्रक्चर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड BSEB के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि कभी भी वेरिएबल पे वेरिएबल, अदर वेरिएबल पे वेरिएबल दिया हुआ हो तो दोनों में अलग अलग सेपरेट मानना। अब यहाँ बच्चे रट लेते हैं 2 ही टर्म, अरे 3 4 5 होगा तो 5 वेरिएबल मान लेंगे, कोई दिक्कत, कोई चीज़ को रटना नहीं है। समझ में आ गया ना बात, चलिए बहुत अच्छा। और कुछ डेरिवेटिव है जिसको याद रखिए, जैसे x का पावर x, x का पावर x 1 प्लस log x, बहुत जगह यूज होता है। चलिए इसको बना लिए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। इसी पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में होगा, फंक्शन अलग अलग है, अब हर एक क्वेश्चन को यहाँ बना दें यह पॉसिबल नहीं है। जो बेसिक कंसेप्ट है और हर एक टाइप के क्वेश्चन को रखने का कोशिश किया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन टाइप वही है और टाइप को कवर करना है। ठीक है, अब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका। अब देखिए 3rd नंबर, अब यह नहीं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसमें लॉग लगा देना, वैसा नहीं। अब देखिए कुछ छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। इफ y इक्वल टू x पे पावर n प्लस n पे पावर x प्लस x पे पावर x प्लस n पे पावर n, फाइंड dy/dx। अब इस तरह का क्वेश्चन है, अब बच्चा रट लिया 4 गो है वेरिएबल पे वेरिएबल है, लॉग अलग अलग मान लेंगे और उसको कर लेंगे। ठीक है, सब में लॉग लगा देंगे ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं करना है। देखिए एक ही वेरिएबल पे वेरिएबल है यहाँ, ठीक। अब लेकिन लॉग तो लगेगा नहीं, तो इसको आप कह दें a, इसको कह दें b, इसको कह दें c, इसको कह दें d। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d। dy/dx कितना हो जाएगा जी, dA/dx, बहुत अच्छा। प्लस dB/dx, बहुत अच्छा। dC/dx, उससे भी अच्छा। dd/dx, सबसे अच्छा। 4 आ गया, चारों का निकालना है मान। ठीक है, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा। अब dA/dx, a बराबर क्या लिखा है x का पावर है। अब इसमें लॉग काहे लगेगा जी, है? हम लोग ब्रेन है ना, मैथमेटिक्स पर है, ब्रेन है, CC नहीं ना है, CC वाला ब्रेन। a बराबर x का पावर है, dA/dx सीधा फार्मूला होता है nxn-1। लॉग काहे लगाएंगे इसको। चलिए अब देखिए dB/dx, b बराबर कितना है n का पावर x, a का पावर x का फार्मूला होता है a का पावर x इंटू लॉग a, a के जगह आ गया n, तो dB/dx कितना हो जाएगा, dB/dx हो जाएगा n का पावर x और log n। चलिए c में लगेगा लॉग, c में सिर्फ लगेगा लॉग, क्यों a b में नहीं लगा, c में लगेगा।
अरे यह वेरिएबल पे कांस्टेंट था, कांस्टेंट पे वेरिएबल था, दोनों के लिए फार्मूला अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वेरिएबल पे वेरिएबल के लिए कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ तो लोगों को ही बुलाना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम log c इज इक्वल टू log x पे पावर x। log में हम लोग पढ़े हैं जो हवा में उड़ रहा है वो जंप मारेगा, ये हो जाएगा x log x। log c का dc 1/c dc बटे dx है, इसको तोड़ेंगे, एकदम रट लेना है। 1 प्लस log x एकदम रट के रखिए, dc बटे dx c 1 प्लस log x। c क्या है जी? c है x का पावर x। कोई दिक्कत? डी बटे डी एक्स आ गया, dv बटे डी एक्स आ गया, dc बटे डी एक्स आ गया। अब किसका बारी? dd बटे dd। अब देखिए कांस्टेंट पे कांस्टेंट, कचरा पे कचरा, दोनों हो गया कांस्टेंट। 2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 4 होगा, 4 का dc 0 होगा, dd बटे dx का मान हो गया जी। तो इसमें आप देखिए कि यह भी प्लस के फॉर्म में था, एडिशन के स्ट्रक्चर में, जोड़ के रूप में था, लेकिन एक ही जगह लॉग लगाने की आवश्यकता थी तो वहीं पे लॉग लगाएंगे, सौखिया लॉग नहीं लगाना। अब x पर पावर n पर लॉग क्यों लगाएंगे? n पे पावर x पे लॉग क्यों लगाएंगे? कांस्टेंट पे क्यों लगाएंगे? ठीक है, अब हर एक का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहीं पे हम लिख देते हैं dy बटे dx। क्या है da बाई dx का वैल्यू? कितना है जी? nx n-1 है। बहुत अच्छा, nx n-1 है। अच्छा, dv बटे dx का वैल्यू कितना है? n का पावर x और log n। अच्छा, dc बटे dx का वैल्यू कितना है? x का पावर x और 1 प्लस log है। और लास्ट वाला का है मोतीचूर का लड्डू। यह हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से आप देखे होंगे कि कोई भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अगर क्वेश्चन हो 3, 4, 5 सीरीज में आपको दिखता हो, बीच में प्लस माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पे भी अगर वेरिएबल पे वेरिएबल है तो दोनों तरफ डायरेक्ट लॉग लगाने का गलती नहीं करना है, अलग अलग उसको सेपरेट कर ले। ABCD जितना टर्म है, यहाँ 4 था तो ABCD माने 5 रहेगा, ABCD E मानना है। 3 टर्म रहेगा तो ABC मानना है। इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह 3 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो के साथ आपको बने रहना है, क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं कल के पार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि आज का जो पार्ट होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। बहुत अच्छा, आज यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का आखिरी पार्ट है। कल हम लोग यानी इसके जो बाद पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। चलिए चौथा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा। इफ x का पावर y, अच्छा, e पे पावर x माइनस वाई, प्रूव डैट dy बटे dx इज इक्वल टू log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुतों बार CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में प्रायः लोग यह गलती करते हैं कि डायरेक्ट अप्रोच लेते हैं, बन जाता है, प्रोसेस गलत नहीं है, कठिनाई आपको हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? एक्सपोनेंशियल यहाँ e दिख रहा है, वेरिएबल है, इधर वेरिएबल पे वेरिएबल है, कुछ नहीं है। एक्सपोनेंशियल जब दिख जाए और वेरिएबल पे वेरिएबल हो तो एक्सपोनेंशियल को कहा जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग को हटाने के लिए, लोगों को बुलाना पड़ता है। मतलब दोनों तरफ लोग लगा दिए, लोग लगाए तो log x का पावर y और log e का पावर x माइनस वाई। अभी जो x माइनस वाई है, इधर जो y है मारेगा जंप, ये हो जाएगा y log x। बहुत अच्छा, इधर से जंप मारेगा x माइनस वाई, ये log e आ गया। अब बच्चे परेशान हो गए कि x y से तो ऐसे परेशान थे, log e आ गया।
अब एक चीज़ बता दूं, मैं जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने इस बात की चर्चा की थी कि लॉगरिथमिक दो तरह का होता है, नेचुरल लॉगरिथमिक और कॉमन लॉगरिथमिक। और यहाँ पर ई है और मैं बताया था यहाँ पे ई छिपा हुआ होता है, और हम लोग पढ़े हुए हैं log a बेस a का वैल्यू 1, तो इस टोटल सेट का वैल्यू 1, यानी अब हम लोगों के पास होगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1 यानी x माइनस वाई। अब थोड़ा सा लगाना है ब्रेन। देखिए क्वेश्चन में राइट साइड में क्या लिखा है, पूरा का पूरा x है, बहुत अच्छा। यहाँ क्या है जी, y log x है, यहाँ क्या है x माइनस वाई है। y वाले प्रजाति को ले आएंगे लेफ्ट में, देखते हैं क्या होता है, y log x प्लस y क्या हो गया, x हो गया। कॉमन भी है इसमें, कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, y कॉमन है, y जब कॉमन लिए तो आ गया 1 प्लस log x इज इक्वल टू x, और फाइनली y इक्वल टू आ गया x। देखिए शुरुआत में जब यह क्वेश्चन दिखा होगा तो देखने में यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। देखिए कभी भी जब वीडियो देखते हैं तो मैं जो बोलता हूँ उस कंसेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन बना दिए वो नहीं है, बनाने के पर्पस में क्या उसमें कंसेप्ट दिया जा रहा है, कंसेप्ट क्या क्या एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, एनालाइज करने आपको आना चाहिए। क्वेश्चन था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, लॉग लगा के कर दिए, उसको इम्प्लिसिट के तरह दिखने लगा, मतलब एक्स वाई से रिलेटेड, और लास्ट में ऐसा सिंप्लीफिकेशन किया गया कि यह सिंपल क्वेश्चन बन गया। सिंपल क्वेश्चन समझे ना, a बटे b पे बन जाएगा, ना यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रहा ना इम्प्लिसिट का रहा। थोड़ा सा लगाना होगा अकल, अब बदलना होगा क्वेश्चन का शकल, ठीक है। y बराबर x बाई 1 प्लस लॉग x। अब देखिए इसका डी करते हैं, dy बटे dx, d बटे dx क्या लिखा है जी, x बटे 1 प्लस लॉग x, ऐसा लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दर्दनाक बात यहाँ तक नहीं हुआ होगा। चलिए dy बटे dx, a बटे b का फार्मूला 1 प्लस लॉग x, d बटे dx x माइनस x, d बटे dx 1 प्लस लॉग x, अब बटे हो गया 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, dy बटे dx 1 प्लस लॉग x को ऐसे ही लिख देना है, x का dc x का रिस्पेक्ट वैल्यू 1 माइनस x 1 का मोतीचूर के लड्डू, लॉग x के dc हो गया 1 बाई x, नीचे लिखा है 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, x से x कटा, और फाइनली dy बटे dx 1 प्लस लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल, इसका आंसर आ गया log x बटे 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में अगर इवेल्युएट करने दे दिया क्वेश्चन सिंपल होता है, लेकिन अगर प्रूफ डेट दे दिया टफ होता है। तो आपको प्रूफ डेट को लाने के लिए क्वेश्चन के RHS को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई कष्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आज करेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा, फ़ायदा होगा। और पार्ट 24 पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के साथ स्टार्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों का, इसी तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहना है। अपना घर में अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जो भी बुक बनाते हैं खिचड़ी नहीं कर देना जी, चारों किताब बना लिए, एक बुक को पकड़िए। NCERT सबको बनाना है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, जो भी बुक आपको अच्छा लगता है बनाइए। कंसेप्ट वही होता है, सवाल का 4, 5, 10 क्वेश्चन का अंतर होता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब लॉगरिथमिक के क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन देखे, पहला दूसरा थोड़ा लेंदी हो रहा था। कोई एक ऐसा उपाय हो जिससे क्वेश्चन का डायमेंशन हो जाए छोटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए a पे पावर b को लिखा जा सकता है e b log a। लॉगरिथमिक के पार्ट में मैं इस पे चर्चा किया, मतलब हो गया कि फर्स्ट पर अगर पावर सेकेंड है
तो इसको लिखा जा सकता है, मान लिया गया कि बेस में जो है वो फर्स्ट है, वो पावर जो है सेकेंड है, ई सेकेंड लॉग फर्स्ट लिखा जा सकता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि इस दोनों फार्मूला को आप लिख लें। इस फार्मूला का क्या यूज है यह आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा वेट करें। सेकेंड फार्मूला को आप लिख लें, ये आपका फार्मूला हो गया। बेस को हमने कहा फर्स्ट, अब पावर जो है उसको कहा सेकेंड। अगर ऐसा हो तो उसको एक्सपोनेंशियल में बदल दिए। एक्सपोनेंशियल में अगर आप बदल लिए तो अब फिर आपको लॉग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कैसे बनेगा, क्वेश्चन को मैं जब लगाऊंगा, यह मेथड कितना अच्छा है यह आपको खुद पता चलेगा। क्योंकि याद कीजिए जब क्वेश्चन नंबर 2 बनाया गया कितना लंबा हुआ, पसीना निकल गया, थक गए, परेशान हो गए। ओह, ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या। तो थोड़ा सा देखिए, अगर मेथड शॉर्टकट लेना है तो ब्रेन ज़्यादा चलाना होगा, क्या है ना। इसको आप लोग उतार लें, फर्स्ट पे पावर सेकेंड क्या है, ई सेकेंड लॉग फर्स्ट। कैसे हुआ, लॉगरिथमिक के पहला पार्ट में बताया हुआ है, उसको देख लेना। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दें। अब देखिए इस मेथड का कमाल, इसको कहाँ पे कर सकते हैं आप यूज। इफ़ y इक्वल टू x का पावर 10x प्लस 10x का पावर x फाइंड dy बटे dx। एकदम ध्यान से देखना है, कुछ नहीं। वेरिएबल पे वेरिएबल और वेरिएबल पे वेरिएबल है, लॉग डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, ए बी मानेंगे। dy बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स लंबा, डी बी बाई डी एक्स बड़ा, परेशान। अब देखिए इसको मैं कह दिया फर्स्ट, इसको कह दिया सेकेंड, ये है 10x फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, समझने के लिए इधर फार्मूला भी लिख देते हैं एकदम। फर्स्ट पे पावर सेकेंड क्या होता है जी, ई सेकेंड लॉग फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए लॉग डायरेक्ट नहीं लगाना है, ए बी मान के बताए थे, अब थोड़ा अलग मेथड ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पे पावर सेकेंड, x पे पावर 10x, ई लगा दिए एकदम फार्मूला पर जैसे लिखा है, सेकेंड 10x लॉग फर्स्ट प्लस देखिए यहाँ 10x पे पावर x, ई सेकेंड मतलब x लॉग 10x। इस तरह से अरेंज कर दिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो लॉग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए d डायरेक्ट dy बटे dx। एक्सपोनेंशियल पे कोई भी टर्म हो पहला बार वही dc होता है, 10x इंटू log x हो गया एक्सपोनेंशियल का dc। अब यहाँ पर पावर का dc होगा। अब पावर है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, 10x log x का dc 1/x प्लस log x 10x का dc sec स्क्वायर x हो गया पहला पार्ट का dc। भारी है क्या, प्लस अब इसका dc होगा एक्सपोनेंशियल फिर है जी, e x log 10x लिख दिए, मतलब इसका dc हुआ। ब्रैकेट तुरंत लगाना है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होगा। x एक फंक्शन है, log 10x अनदर फंक्शन है। x यहाँ लिखे, log 10x का 1/10x, ये सब तो एकदम रटा होना चाहिए अगर प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक, प्लस log 10x इंटू 1 हो गया आंसर, कुछ नहीं आंसर। अब आप बोलिएगा बुक में तो यहाँ ई लिखा हुआ है, अरे x पे पावर 10x को ही ना इसे लिखा गया है, तो इसको लिख सकते हैं ना आप x पे पावर 10x। ये कहाँ से आया है, 10x पे पावर x से आया है, उसके बदले ये लिख दीजिए। देखिए कैसे बन गया, सिंपल था ना जी। जल्दी से उतारिए इसको, ये 5वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यह आखिरी पार्ट था, पार्ट 23। अब आपको वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट वही है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए जितना भी बेसिक कंसेप्ट चाहिए, जो जो टेक्निक्स यूज किया जा सकता है, हर एक टेक्निक्स को, हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को बता दिया गया। अब वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है
कमेंट बॉक्स में आप नंबर लिख के भेजें, निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे ऐसा सीरीज भी शुरू करेंगे, क्वेश्चन आपके उत्तर हमारे। ठीक है, Q&A सीरीज भी हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। तो इसके बाद जो होगा वह पार्ट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक को कम से कम आप लोग बना ले, प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि कैलकुलस पढ़िएगा तो डिफरेंशिएशन का वहाँ है ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये था पार्ट 23 और आ रहा है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। मैं सेतु मैथमेटिक्स हेतु पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के साथ आप लोगों के समक्ष जल्द उपस्थित होऊंगा, इस विश्वास के साथ कि डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 23 तक आप लोग ऑलरेडी देख लिए होंगे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन का धुआं छुड़ा दिए होंगे। थैंक यू।